हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे, रानी ने कितना मतलब झगड़ा किया है और जाकर पुलिस थाने पर यहीं बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से, वहाँ पे जाके केस की है, एफआईआर की है कि सूरज का बच्चा मेरे पेट में है और इसने मेरे साथ बहुत गलत किया था और पता नहीं क्या क्या बातें मतलब लिखवाई है उसमें जाकर कि मतलब बता नहीं सकते, मतलब इतना गंदा गंदा चीज़ लिखवाई है वहाँ पे जाकर थाने पे। दोस्तों हम लोग भी गए थे, लेकिन प्रीति भाभी का तबीयत ख़राब हो जाने के कारण हम लोग फिर वापस चले आए हैं। जाएंगे, कल जाएंगे, आज या शाम तक जाएंगे हम लोग, उसके बाद इसकी औकात पता चलेगी, मतलब क्या होता है झूठा इंजाम फंसाने का। वैसे भी वो सब पुलिस वाले रहें या कोई भी रहे, पहले वो पूछ जांच करते हैं कि मतलब किसकी क्या गलती है, किसकी क्या है, मतलब क्यों उसके साथ तुम सोई हो। और ये भी वीडियो में घूंघट में थी और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कोई देखा नहीं है कि मतलब ये कौन है, मतलब क्या की है। और रात में इतना सारा झगड़ा हुआ था, रात में झगड़ा हुआ था, इसके कारण प्रीति भाभी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। और सूरज भैया भी एकदम डिस्टर्ब हैं। हम लोग क्या करें अब, जब रूम पे झगड़ा होगा और ये सब होगा तो ना खाना बनाने का मन करेगा, ना खाने का मन करेगा, बना रहेगा तब भी नहीं खाने का मन करेगा। और ये सब पूरा मार के पूरा घर, जितने लोग रूम पे आ रहे हैं मतलब देखने, सब सब परेशान हो जा रहे हैं कि मतलब क्या बात है, क्या ये ऐसे ऐसी बात कर दे रही है, ऐसे ऐसे काम कर दे रही है। दोस्तों क्या बताऊँ, सबके सामने ही बोल रही है कि इसका इसका बच्चा मेरे पेट में है। और जब हम लोग बोल रहे हैं कि चल अल्ट्रासाउंड करवा या डीएनए टेस्ट करवा, उसके बाद ये बोल रही है कि नहीं, नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। उस दिन कल देखे थे आप लोग छत पे, यहाँ पे छत पे यहाँ पे खड़ी थी और वहाँ पे हम लोग थे नीचे, और यहाँ से मतलब इतना उल्टा उल्टा शब्द और गंदा गंदे बातें बोल रही थी। अब क्या करें, कोई बर्दाश्त ही करना पड़ेगा ना। अब रूम पे उसको मार भी नहीं सकते हम लोग। अब पर जा रहे दोस्तों, लड़की नहीं तो फिर इसको पता चल जाता कि मतलब क्या होता है। और ये मान नहीं रही है, जब गलत कदम हम लोग भी उठाने लगेंगे उसके बाद पूरा इसकी औकात वो पता चल जाएगी कि हाँ, किसी के साथ किसी को इतना एक सिर पे चढ़ाना चाहिए जितना चढ़ने लायक रहे। अब ये ज़्यादा ओवर हो रही है। अब ये नहीं सोच रही है कि फिर हम लोग कुछ बोलने लगेंगे उसको, उसके बाद इसको दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पर ये समझ नहीं रही है दोस्तों, क्या बताएं। गोलू भाई आया है, जो भोलू भाई आया है, वो भी एकदम परेशान है यहाँ, एकदम इतना ज़्यादा वो कर दी है कि पूरा रूम के जितने लोग हैं अगल बगल के लोग तो परेशान ही हैं, रूम पे पूरे सभी लोग परेशान हैं। रात होता है दोस्तों, तब फिर उस दिन रूम पे बंद करके गए थे उसको, पूरा मारी, पूरा घर का सत्यानाश कर दिए, पूरा एकदम पूरा कपड़ा वपड़ा छीट दी थी और जो भी था मतलब सब चीज़ तोड़ फोड़ कर दी थी। फिर हम लोग आए हैं, फिर जाके सोए थी उस गैलरी में, उधर जाके सोई थी दरवाजे के पास। उसके बाद गए हैं, भैया बोले हैं, फिर गाली दे रही थी, गाली देते देते फिर थोड़ा बहुत बहसबाजी हुआ, प्रीति भाभी से थोड़ा हाथापाई हुआ है। फिर भी नहीं मान रही है, अपने वाली कर रही है, लेकिन क्या करें। और आप लोग भी नहीं बता रहे हैं कि मतलब हम लोग क्या करें यार। आप लोग कुछ मतलब बताते कि हाँ ये ऐसे करो वैसे करो तो हम लोग कुछ करते हैं। अब आप लोग भी नहीं कुछ बता रहे हैं कि भाई लोग ऐसे करो। अभी एक्स्ट्रासाउंड कराएं, अब एक्स्ट्रासाउंड कराने के लिए ये राज़ी नहीं हो रही है। हम लोगों का तो एकदम मूड ख़राब हो गया, उधर घर पे लोग परेशान हैं। इतना दोस्तों बताइए, इतना ज़्यादा मतलब वो इतना झूठा, इतना वो गंदा वो लगा देगी तो कोई रहेगा परेशान हो जाएगा कि हाँ, जब हम उसके साथ सोए नहीं हैं, ये नहीं किए वो नहीं किए, झूठी झूठी फंसा रही है कि मेरे पेट में सूरज का बच्चा है। प्रीति भाभी भी परेशान है, क्या करे कोई बताइए। अब एक ही दवा है कि इसको ज़बरदस्ती ले जाके यहाँ रूम से घसीट के इसको निकाल दिया जाए, और जो भी है अब ये नहीं मानेगी तो वो करना ही पड़ेगा कुछ भी हो। अब इसका एक ही दवा है कि इसको रूम से घसीट के निकाल दिया जाए, उसके बाद तब इसको समझ में आएगा। नहीं तो ये ऐसे समझेगी नहीं दोस्तों, कोई भी हो।
जब अंगुली सीधे अंगुली से घी नहीं निकलता है तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। देख रहे हैं, इसको भी यही हालत करना पड़ेगा, इसको मार के घसीट के निकालें रूम से, तब ये खुश रहेगी कि हाँ जो की हूँ सही की हूँ। पूरा यार एकदम मूड ख़राब करके रानी, इतना नीच इंसान हो यार, सोचे नहीं थे हम। जब तुमको मतलब तुम जब कह रही हो कि मेरे पेट में बच्चा है, तो चल के चेक करा लो, उसके बाद सारा सच्चाई क्या सच्चाई है, तुम कितनी सच्ची हो, वो कितने सच्चा है, सब सब पता चल जाएगी। मतलब तुम लोग क्या किए हो क्या नहीं किए हो, और जो इतने दिन नाटक फैला के रखी हो सब पता चल जाएगा। उसके बाद तुमको रूम से घसीट के निकाला जाएगा, तुम्हारी सारी हैकड़ी सब बाहर आ जाएगी। जो भी तुम मतलब इतना झूठा झूठा इंजाम फंसा रही हो ना यार, कुछ कहने लायक नहीं है। मुंह से इतना गलत गलत शब्द निकल रहा है, लेकिन क्या बताएं, बोलने लायक नहीं, छोड़िए ऐसे क्या बताएं। अब तुम ऐसे ही अगर उस किसी भी आदमी को ऐसे ही बदनाम करोगे तो वो कहीं जाने लायक रहेगा, कहीं मुंह दिखाने लायक रहेगा, ये बताओ। तुम्हारे घर में खुद तुम्हारे भाई बहन और माता पिता जो भी होंगे, तो उन लोगों का भी बेइज्जती होगा, तुम लोग का भी बेइज्जती होगा, हम लोगों का बेइज्जती होगा। सबसे ज़्यादा तो तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम तुमको खुद समझना चाहिए कि मैं अपना ही बेइज्जती कर रही हूँ, कह रही हूँ, मतलब ये कह रही है कि मेरे पेट में सूरज का बच्चा है। सूरज का बच्चा रहे तो क्या बताया जा सकता। कल रात को इतना झगड़ा हुआ है, पूरा मतलब अभी तक सोई है प्रीति भाभी, मतलब चोट लग गया था हाथ में कि हाँ ऐसे, मतलब ये सब दर्द कर रहा है, मतलब पूरा हाथापाई हो गया था। वो वीडियो नहीं बन पाया है, पर झगड़ा वगड़ा कर लिया, उसके बाद सोई थी जाके, और बोल रही है कि हम ना ही जाब ऐसे करा वैसे करा, तो उनके जौन करे होगा कई लकुलाई। बताइए कोई क्या कर सकता है। इसका एक ही दवा है, वही कि मार के इसको घसीट के निकाल दिए, उसके बाद ये सही रहेगी, और इसका कोई दवा नहीं है। यही किया जाएगा दोस्तों, कल देखते हैं। अगर आज नहीं माने, आज हम लोग जाएंगे थाने पे, उसके बाद इसकी औकात का पता लगाएंगे। इसकी औकात बाहर आएगी कि हाँ किसी के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसा रहा जाता है, और किसी को झूठा नहीं फंसाया जाता है, किसी के साथ गलत नहीं किया जाता। दोस्तों कोई छोटी बात नहीं होती है कि किसी बोल दे कि हाँ तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है, ये छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत बदनामी होती है। जब उस इतना सब वो किए थे, अब प्रीति भाभी और वो सब काम कर रहे हैं, तो तुम बीच में जाकर वो कर रही हो, उंगली कर रही हो, यही सब दिक्कत होती है ना। तुम ये यही सोच रही हो कि ऐसे करेंगे तो पैसा मिलेगा और ये होगा वो होगा, तो ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। तुम जितना ही इससे दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर तुम पछताना पड़ेगा, बहुत पछताओगे रानी, तुम बहुत पछताओगी, बता रहे हो। कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा वो।